हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीए न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हमारे लिए समाचारों के साथ पहले मुख्य समाचार। दूसरे चरण में दरभंगा में पंचायत चुनाव के निर्णय होते ही तैयारी जोरों पर। प्रभारी जिलाधिकारी ने मार्च के अंत तक सारी तैयारी पूरी करने का दिया निर्देश। अप्रैल मध्य में संभावित मतदान और 2 दिन के अंदर मतगणना। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यसभा सांसद आरसीपी पहुंचे एक निजी कार्यक्रम में दरभंगा। जदयू कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। लहरियासराय थाना अंतर्गत आधा दर्जन अपराधी अपराध की योजना बनाते पकड़े गए, एक हुआ फरार। और स्वच्छता अभियान एवं होम कंपोस्ट को लेकर जागरूकता अभियान वार्ड नंबर 21 में नगर आयुक्त एवं स्वच्छता कर्मियों ने बताया तकनीक। कहा बहुत है आसान, स्वच्छता अभियान में आप भी देश के साथ जुड़ें। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। आई एम इलेक्ट्रिक, आई एम द फ्यूचर। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो पोल्यूशन। ओनली युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। Easy finance available. हीरो इलेक्ट्रिक की ई-बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहरियासराय, दरभंगा। और अब समाचार विस्तार के साथ। पंचायत चुनाव की तैयारी और राज्य निर्वाचन आयोग के यह आदेश कि दूसरे चरण में ही दरभंगा में चुनाव होना है, इसकी सरगर्मी बढ़ गई। लगातार बैठकों का दौर जारी। जिला पदाधिकारी प्रभारी जो हैं यहाँ DDC तनय सुल्तानिया, उनकी अध्यक्षता में लगातार बैठक हुई। उन्होंने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को आदेश दिया कि आप चुनाव अभियान में जुट जाएं, क्योंकि अप्रैल के मध्य से पहले भी पंचायत चुनाव हो सकता है। दूसरे चरण में ही चुनाव है। 10 चरण में राज्य में चुनाव होने हैं। दरभंगा में दूसरा चरण है। पहला मधुबनी के बाद दूसरा चरण, और 2 दिन के अंदर ही मतदान होने के 1 दिन बाद या दूसरे दिन मतगणना भी हो जानी है, क्योंकि EVM से मतदान होना है। डिवाइस निकाल कर EVM मशीन दूसरे जिले को सौंप जानी है। और इसके साथ ही जो लगातार कार्मिक कोषांग और अन्य कोषांग है, उसने काम करना शुरू कर दिया। समझा जाता है कि मार्च माह के अंत तक पूरी तैयारी कर लेने की स्थिति है। और इस परिस्थिति में जब तक जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM जो 20 मार्च तक आते हैं, उससे पहले प्रशिक्षण इत्यादि का भी कार्यक्रम तय हो जाएगा। और मार्च महीने के अंतिम आते आते तैयारी पूरी कर लेने का निर्देश प्रभारी जिला पदाधिकारी ने दिया है। 1978 के बाद 2001 में पंचायत चुनाव 23 वर्षों के बाद हुआ तो बहुत कुछ बदल गया था। फिर 2001, 2006, 2011 और 2016 4 बार चुनाव हुए। और इस परिस्थिति में आरक्षण से लेकर रोस्टर और पंचायत का भौगोलिक क्षेत्र भी बदला 1978 से 2016 के बीच। 2021 में भी इसकी भौगोलिक स्थिति बदली है।
कई नगर पंचायत नगर परिषद बन गए और आरक्षण रोस्टर लेकिन 2016 का ही रहेगा, यह मंत्रिमंडल में निर्णय हो गया। यह भी निर्णय हुआ कि एक जिला में एक चरण में ही चुनाव होंगे और इसी के तहत 10 चरणों में बिहार राज्य का चुनाव दरभंगा को दूसरा नंबर मिला है दूसरे चरण में, जिसकी संभावित तिथि अप्रैल मध्य के आसपास होगी और इसकी तैयारी मार्च के अंत तक कर लेने का निर्देश प्रभारी जिलाधिकारी ने दिया। जैसे ही तय हुआ कि दरभंगा का दूसरे चरण में चुनाव होना है और 3 दिन के अंदर मतदान और मतगणना भी हो जाना है, तो नामांकन प्रक्रिया से लेकर मतगणना तक 20 दिनों का मैराथन दौड़ चलेगा और पिछले 2 महीने की जगह पंचायत चुनाव 20 दिन में ही एक जिला से निबट जाएगा, चूंकि ईवीएम से इस बार चुनाव होगा। मतपत्र 6 तरह के छपते थे अलग अलग रंगों में, लेकिन 6 बटन दबाए जाएंगे। आधुनिक ईवीएम है जिसका डिवाइस निकाल करके रख लिया जाएगा ताकि कोई विवाद की स्थिति में उससे निपटारा हो सके और फिर दूसरे जिलों को ईवीएम ट्रांसफर कर देना है। दरभंगा में पहले चरण का है वो मधुबनी से आएगा, जहां पहले चरण का चुनाव है। दरभंगा में दूसरे चरण का और समस्तीपुर जो दरभंगा प्रमंडल का हिस्सा है तीसरे चरण में। ऐसी स्थिति में अप्रैल मध्य में चुनाव की संभावना देखते हुए प्रभारी जिला पदाधिकारी तनय सुल्तानिया ने सभी काम मार्च के अंत तक ही पूरा करने का निर्देश दिया। विशेषकर प्रखंडों को विशेष जवाबदेही दी गई, चूंकि काफी तेजी से प्रखंड स्तर पर ही चुनाव कार्य निपटाना है। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यसभा सांसद रामचंद्र प्रसाद सिंह दरभंगा पहुंचे। गुरुवार को शुभंकरपुर में जदयू नेता और पूर्व पार्षद मदन प्रसाद राय के आवास पर वे एक निजी कार्यक्रम में शरीक होने आए थे, जहां कार्यकर्ताओं ने जमकर उनका स्वागत किया। श्री सिंह ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार मिथिलांचल से चुनाव में अधिक सीट मिलने से वे खुश हैं और जनता दल यूनाइटेड और जो एनडीए है उसकी एकजुटता को दर्शाता है कि मिथिलांचल के लोगों ने कितना साथ दिया। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह रामचंद्र प्रसाद सिंह, जो राज्यसभा सांसद भी हैं, गुरुवार को एक निजी कार्यक्रम में दरभंगा पहुंचे। पूर्व पार्षद और जदयू नेता मदन प्रसाद राय के घर एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने आए आरसीपी सिंह का जोरदार स्वागत कार्यकर्ताओं ने किया। जदयू और एनडीए की गठबंधन किस तरह मिथिलांचल में उसने जो परिणाम दिया उस पर उन्होंने लोगों को धन्यवाद दिया। कार्यकर्ताओं को कहा कि यह आपकी मेहनत का फल है, जिसकी बदौलत एनडीए ने यहां 9 सीटों पर जीत दर्ज की, सिर्फ दरभंगा जिला में जहां 10 सीट है। कार्यकर्ताओं से उन्होंने परिचय प्राप्त किया, साथ ही कहा कि उनके योगदान की बदौलत ही जदयू और एनडीए गठबंधन मजबूत है। कि वे आवे और अपने नेता का स्वागत करें। श्री दीदार हुसैन चांद अपने संबोधन में जदयू अध्यक्ष ने कहा कि 1 मार्च को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के जन्म दिवस पर पूरे प्रदेश में विकास दिवस की सफलता के लिए आपने भी जो कार्यक्रम किया उसके लिए साधुवाद है। उन्होंने कहा जदयू इकलौती पार्टी है जहां नीतीश कुमार जैसे छवि एवं विशाल सोच वाले नेतृत्व करता है। जदयू अध्यक्ष ने बूथ स्तर पर संगठन को और मजबूत करने पर बल दिया। जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में लोकसभा प्रभारी, विधानसभा प्रभारी एवं जिला, प्रखंड तथा पंचायत स्तर के कार्यकर्ताओं की मजबूत टीम के साथ सरकार की उपलब्धियों एवं योजना को आम लोगों के बीच प्रसारित करने पर उन्होंने बल दिया। जदयू अध्यक्ष ने दरभंगा जिला में विधानसभा चुनाव में 10 में 9 सीटों पर एनडीए उम्मीदवार की जीत का श्रेय सभी कार्यकर्ताओं को दिया। अध्यक्ष का स्वागत करने वालों में जितेंद्र सिंह, कन्हैया प्रसाद, प्रदीप महतो, मनोज शाह, मोहम्मद अशरफ हुसैन, अजय सत्संगी, संजीव मिश्र, सुशील झा, मनोज मिश्र, अनिल कुमार मिश्र, मुकुंद चौधरी, अतहर इमाम बेग, सुशील कुमार झा, गंगा प्रसाद सिंह,
श्याम रेखा मिश्र, इस्मत जहां, मृदुला राय, अहमद रजा बबलू, श्याम किशोर प्रधान, दीदार हुसैन चांद, अजीत चौधरी, मोहम्मद इश्तियाक आलम, रविंद्र कुमार यादव, रमा शंकर सिंह, गौरव कुमार राय, रंजीत झा, शमशाद अली कमर, बदरे आलम हाशमी, श्याम अली हसन अंसारी, सुनील भारती, शिवनंदन सिंह, सुशील कनोडिया, सुनील कुमार और पप्पू, अभिषेक झा, विकास यादव, हाफिज अबू समा, तरुण कुमार मंडल, श्याम किशोर राम, डॉक्टर अशोक कुमार सिंह सहित सैकड़ों कार्यकर्ता वहां शामिल थे। पूर्व पार्षद और जदयू नेता मदन प्रसाद राय के यहां एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने आरसीपी आए थे, लेकिन साथ ही कार्यकर्ताओं से गेट टुगेदर संवाद भी किया और कार्यकर्ताओं का उन्होंने हौसला भी बढ़ाया। मनसा ये है कि जो जनता दल का कार्यकर्ता हर एक बूथ और हर एक गांव में उनको वहां पर इस बात का एहसास करा देना है कि आप जब वहां हैं तो संगठन का काम करें। और संगठन का काम क्या है? वहाँ जो उस बूथ पर 100-125 घर के लोग हैं उनसे बराबर वो जो है उनके साथ बातचीत करते रहें, उनके घर में जाते रहें, उनके सुख दुख में खड़ा रहें, तो जितने भी वहाँ पर लोग हैं उनका जुड़ाव बढ़ेगा। और हमारी पार्टी जब बूथ स्तर पर मजबूत हो जाएगी ना तो ऊपर तो फिर से भाषण देना, अब भाषण देने के लिए तो हर एक स्तर पर हमारे अच्छे नेता और कार्यकर्ता सब, इसलिए हमारा फोकस ये है कि बूथ को हमको मजबूत करना। सर दूसरी तरफ एक इन सबों के बीच अभी बंगाल चुनाव हो रहा है, तो क्या जदयू बंगाल में चुनाव लड़ेगी? देखिए हमारी वहाँ पर यूनिट है, उन लोगों को हम लोगों ने जिम्मा दिया है कि असेसमेंट करके बताइए कि आपको कहाँ चुनाव लड़ना है। उन लोगों ने शायद असेसमेंट भेजा है, हम जा रहे हैं पटना, हम लोग वहाँ चुनाव लड़े। दरअसल 17 फरवरी को हमारे दूसरे पुत्र की शादी थी, शादी और 19 तारीख को 19 फरवरी को रिसेप्शन था। तो शादी और रिसेप्शन में शामिल होने के लिए हम पटना जाकर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह जी को आमंत्रण दिए थे और उन्होंने मुझे कहा था कि मैं रिसेप्शन में 19 फरवरी को आपके यहाँ अवश्य आऊँगा, लेकिन अति आवश्यक कार्य उस रोज़ जनता दल विधानमंडल दल की बैठक आहूत हो गई, जिस कारण वो दरभंगा नहीं आ सके। तो वर वधू को आशीर्वाद देने के लिए आज मेरे आवास पर जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष का शुभागमन हुआ। कार्यकर्ताओं को जो संदेश उन्होंने दिया है उसको किस तरीके से आप लोग यहाँ लागू करेंगे? कार्यकर्ताओं को रामचंद्र प्रसाद जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जिस जगह पर आए हैं इस जगह पर लोकसभा चुनाव 2014 में भी यहाँ कोई नरेंद्र मोदी का वेव नहीं चला था और संजय झा जी को सबसे अधिक वोट इसी गांव में मिला था। लेकिन जहां तक जिला की बात है तो जनता दल यू का एक साथी पार्टी के प्रति समर्पित है और जिसका परिणाम है कि 10 में से 9 सीट एनडीए को प्राप्त हुआ है। कार्यकर्ताओं का काफी जोश जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पहुंचने से लेकर उनके संबोधन तक हुजूम उमड़ा रहा और लोग परिचय के साथ उनका अभिवादन और सम्मान भी करते रहे। अपराध की योजना बनाते कुछ अपराधियों को लहरियासराय थाना अंतर्गत पुरानी मुंसफी में बुधवार की देर रात गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि इस गिरफ्तारी के दौरान रोड़ेबाजी भी हुई, जिसमें एक अपराधी फरार होने में सफल रहा। इस संदर्भ में वरीय पुलिस अधीक्षक बाबू राम ने विस्तृत जानकारी। पुलिस को सूचना मिली थी कि 8 से 10 अपराधी अपराध करने की योजना बना रहे हैं, अपराध के लिए एकत्र हुए हैं। इसमें पुलिस की टीम छापामारी करने गई थी, जिसमें से 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया था और बाद में एक अपराधी के परिजन आ गए और उन्होंने पुलिस पे पथराव कर दिया, जिसमें वो एक अपराधी को पुलिस को छोड़ना पड़ा वहाँ पर अफरा तफरी में और हमारा एक जवान घायल हुआ। इसमें एक अपराधी गिरफ्तार हुआ, उसके पास से पिस्टल, जिंदा गोली, चाकू वगैरह सामान कुछ बरामद हुए हैं। इसके अलावा पुलिस पे पथराव करने में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और भी लोगों का पता लगाया जा रहा है। इस मामले में पुलिस जो है कड़ी कार्रवाई करने जा रही है। सर पथराव साथ साथ फायरिंग भी हुई है? पथराव भी किया है, फायरिंग भी की है भीड़ में आके लोगों ने। तो इसमें हम लोग जानकारी जुटा रहे हैं कि इसमें और कौन कौन लोग शामिल थे। 4 के अलावा जिन 4 को गिरफ्तार किया इनसे पूछताछ भी की जा रही है। जल्दी ही अन्य लोगों पर भी इसमें सख्त कार्रवाई होगी। कितने लोगों पर मामला दर्ज किया गया? अभी 4 का नाम हमारे पास आया है जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा जो अपराध की योजना बना रहे थे उसमें से 6 नाम स्पष्ट हुए हैं, उन पर 6 नामजद और 2-3 अज्ञात पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। सर किस तरह के अपराधी हैं ये लोग?
इसमें से एक आरजू करके एक अपराधी है जो भागने में सफल रहा है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए विशेष रूप से पुलिस का प्रयास था। पहले से मर्डर केस में जेल गया था, अभी 2 महीने पहले ही जेल से छूट के आया है, पुनः आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त हो गया है। किस तरह के अपराध करने वाले थे ये लोग, उसको जानकारी? अभी अनुसंधान जारी है, पूछताछ चल रही है, लेकिन पहले भी इन्होंने जो हत्या की थी वो एक पैसा लेके सुपारी की लिंक की थी, फिर से कुछ इसी तरह की अपराध की योजनाएं लोग बना रहे थे। ये सारे अपराधी कहाँ के हैं? सब लोकल ही हैं। 6 में से 4 अपराधी पकड़े गए, 2 फरार हो गए। एसएसपी बाबूराम ने इसकी पुष्टि की। एक गोली भी चली जिसमें एक पुलिसकर्मी घायल है, उसका इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा है। देर रात तक सरगर्मी बनी रही। लहरियासराय थाना के पुरानी मुंसफी में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस पहुंची थी। बताया जाता है कि मुख्य अपराधी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हो गया और उनके परिजनों ने रोड़ेबाजी की, जिसमें पुलिसकर्मी घायल हुए और उधर से फायरिंग भी हुई। लेकिन फिर भी पुलिस ने 4 अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। क्या था सर, क्या हुआ सर? दुर्दांत अपराध कर्मी 2-3 को के आने की सूचना था, जिस पर सूचना पर सत्यापित करने के लिए गई थी। उसी क्रम में जो कि गिरफ्तारी के क्रम में जो उसका परिवार जो है, जो कि उसका जो है पत्थर चला है, इस पर हमारे एक जवान को लगा है। सब ठीक है। स्वच्छता अभियान और होम कंपोस्ट इस संदर्भ में वार्ड नंबर 21 में नगर आयुक्त मनीष कुमार मीना, उप नगर आयुक्त कमलनाथ झा, नगर प्रबंधक नागमणि सिंह एवं सफाई से जुड़े लोगों की टीम ने एक अभियान चलाया। घर में ही होम कंपोस्ट बनाने की तकनीक की जानकारी दी। राजीव आवास योजना का 150 मकान इस वार्ड में बना है और उसमें वार्ड पार्षद मधुबाला सिन्हा ने एक डब्बा दिया और अपनी ओर से बताया कि किस तरह होम कंपोस्ट जो सड़ा गला कचरा है उससे खाद बनाया जा सकता है, वह भी 1 माह के अंदर। उन्होंने कहा कि दूसरे डब्बे में भी यह काम आप कर सकते हैं, काफी आसान है। इसका एक डेमो दिखाया गया। नगर आयुक्त मनीष कुमार मीना ने कहा कि स्वच्छता अभियान में पूरा देश जहां बढ़ रहा है, कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलने की जरूरत है। ऑर्गेनिक खाद, घर का खाद, केमिकल के बिना खाद, फल फूल पेड़ पौधे में आप डालें, इससे एक अलग अनुभूति, एक खुशी, एक आनंद होगी। उन्होंने कहा अगर आप उपयोग नहीं भी करते हैं तो नगर निगम इसकी खरीदारी करेगा। इस मौके पर कई वरिष्ठ लोग भी थे, मौलाना भी थे, जिन्होंने कहा कि सफाई जीवन की एक महत्वपूर्ण अंग है। बच्चों और महिलाओं ने खास रुचि ली और दर्जन भर लोगों को डब्बा दिया गया। 1 माह तक उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा और फिर खाद बनाकर देखा जाएगा और इसके साथ ही लगातार इस योजना का विस्तार वार्ड में किया जाएगा। नगर आयुक्त मनीष कुमार मीना ने कहा कि शहर में भी अन्य जगहों पर होम कंपोस्ट बनाने की तकनीकी जानकारी दी जाएगी। उन्होंने बच्चों को कहा कि मोबाइल ऐप में स्वच्छता ऐप लोड करें और अपने बड़े बुजुर्गों, महिलाओं को बताएं, कोई दिक्कत हो तो नगर निगम से सहयोग। आसान तकनीक से आप अपने घर पर सड़े गले कचरे से होम कंपोस्ट बनाकर ऑर्गेनिक फल पौधे उगा सकते हैं। साथ ही साथ स्वच्छता अभियान को भी बढ़ावा मिलेगा। इसका डेमो वार्ड नंबर 21 में प्रदर्शित किया गया। नगर आयुक्त मनीष कुमार मीना, उप नगर आयुक्त कमलनाथ झा, नगर प्रबंधक नागमणि सिंह एवं स्वच्छता टीम ने वहां महिलाओं को डेमो बताकर बताया कि 25 से 30 दिन के अंदर खाद बनाकर तैयार किया जा सकता है। इस अवसर पर महिलाओं ने इस तकनीक को जाना। बच्चों से भी उन्होंने कहा कि मोबाइल ऐप में स्वच्छता ऐप लोड करके आप बड़े बुजुर्गों को जानकारी दें, कोई दिक्कत हो तो संपर्क करें। राजीव आवास योजना के तहत 150 मकान इस वार्ड में बना है और वहां से इसकी शुरुआत हुई। पार्षद मधुबाला सिन्हा ने अपनी ओर से एक डब्बा दिया जिसमें खाद बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि यह सांकेतिक एक बढ़ावा है। आप किसी भी डब्बे में 1 माह में साधारण तकनीक से खाद बनाकर अपने घर के छत पर या खुले मैदान में पेड़ पौधे, फल फूल, सब्जी इत्यादि उगा सकते हैं, जिसका अलग आनंद होगा।
शाही मस्जिद के इमाम मौलाना नजीर अहमद उस्मानी ने भी कहा कि स्वच्छता जीवन का अंग है जिसका सीधा संबंध स्वास्थ्य से है। किस तरह से आम तकनीक से आपके घर के सड़े गले कचरे से खाद बनाया जा सकता है यह बताया गया, जो काफी साधारण और आसान है। सभी का हार्दिक स्वागत है। अभी काफ़ी डिटेल में आपको बताया था कि गीला कचरा से कैसे हम लोग खाद बना सकते हैं। हमको लगता है आप में से बहुत सारे लोग ग्रामीण परिवेश में पहले रहे होंगे। गांव में कभी कचरा कोई समस्या नहीं रहता है, वो इसलिए नहीं रहता कि सब लोगों को पता है कि गीला कचरा से हम लोग गड्ढा में डाल देंगे। गड्ढा में डाल देंगे तो समय के साथ वो सड़ जाएगा, गल जाएगा, और जब गल जाएगा तो समय के साथ जब ज़रूरत पड़ेगा हम उठा के उसको खेत में डाल देंगे। और बहुत ही अच्छी बात है। हमको तो 2 साल से हम इसमें लगे हुए थे कि हमारे वार्ड में हो, और हम अपने घर पर भी करते थे। हम अपने स्टाफ जो है सफाई भाई उनको ले जाके हम मुजफ्फरपुर में भी सिखाए भी हैं, वहाँ ट्रेनिंग करवाए हैं। उसके बाद आके हम भी खुद ट्रेनिंग वहाँ लेके और हम अपने घर पर करते हैं। आज मेरे घर पर जो फूल सब लगा हुआ है, लगा रहा है, तो बहुत अंदर से खुशी मिलती है। जब हम सुबह में जाते हैं, सब्जी तोड़ते हैं, मॉर्निंग में उठते हैं और सबसे पहले हम पौधा देखने जाते हैं कि मेरा पौधा कैसा है, पानी है या नहीं है, और उसमें खाद पटाते हैं। तो बहुत अच्छी लगती है जब हम पौधा से फल तोड़ के लाते हैं और वो बिना केमिकल का रहता है। हर आदमी को साफ सुथरा होना चाहिए, घर में कोई कूड़ा कुरुकुट न रहे, और ये अच्छा स्कीम है कि उसको लेकर के खाद की तैयारी का उसूल बता दिया गया है। इससे खाद बनेगा तो फिर फसल तैयार होगी, जिससे इंसान खाएगा, बाजार पर चढ़ाएगा, मंदिर में चढ़ाएगा, उसका आनंद कुछ और है। अपने हाथ से जो चीज़ आदमी उपज करता है उसमें और बाजार से खरीदने में, दोनों के आनंद में बहुत डिफरेंस होता है, बहुत फर्क होता है। लिहाजा इस सब पर पूरा ध्यान रखिए और जहाँ तक हो सके मेहनत करके, ये गुण है। इस अवसर पर दर्जन भर से ऊपर घरों में डब्बा दिया गया और बीच में नगर निगम के जो स्वच्छता कर्मी हैं वे बीच बीच में उन्हें सहयोग करेंगे, कहीं कठिनाई हो तो उसका निदान करेंगे। एक रैली भी निकाली गई स्वच्छता अभियान और होम कंपोस्ट को लेकर, जिसमें काफ़ी लोगों ने शिरकत किया, बच्चों ने विशेष रुचि ली। उन्होंने मोहम्मद रेहान को एक आइडियल स्वच्छता मित्र बनाया और कहा कि आप मदद करें। इस बच्चे ने काफ़ी बारीकी से तकनीक को सीखा और नगर आयुक्त के समक्ष ही बताया कि कैसे क्या करना है, और वे अपने घर में महिलाओं को, बड़े बुजुर्ग को भी इस बारे में प्रशिक्षित करेगा। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार पर। दूसरे चरण में दरभंगा में पंचायत चुनाव के निर्णय होते ही तैयारी जोरों पर। प्रभारी जिलाधिकारी ने मार्च के अंत तक सारी तैयारी पूरी करने का दिया निर्देश। अप्रैल मध्य में संभावित मतदान और 2 दिन के अंदर मतगणना। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यसभा सांसद आरसीपी पहुंचे एक निजी कार्यक्रम में दरभंगा। जदयू कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। लहरियासराय थाना अंतर्गत आधा दर्जन अपराधी अपराध की योजना बनाते पकड़े गए, एक हुआ फरार। और स्वच्छता अभियान एवं होम कंपोस्ट को लेकर जागरूकता अभियान वार्ड नंबर 21 में नगर आयुक्त एवं स्वच्छता कर्मियों ने बताया तकनीक। कहा बहुत है आसान, स्वच्छता अभियान में
आप भी देश के साथ जुड़ें। शराब कारोबारी करने के मामले में उत्पाद विभाग को ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की, जिसमें नगर थाना क्षेत्र के भटियारी सराय के विभिन्न बोतलों में रखा गया शराब पकड़ा गया और गिरफ्तारी हुई। तकनीकी पदाधिकारियों के साथ एक मासिक बैठक का आयोजन किया गया। प्रभारी जिला पदाधिकारी तनय सुल्तानिया की अध्यक्षता में तकनीकी पदाधिकारियों के साथ मासिक बैठक की समीक्षा की प्रभारी जिला पदाधिकारी सह विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया ने समाहरणालय परिसर में। उसमें तकनीकी पदाधिकारियों के साथ एक मासिक बैठक होती है, वही किया गया। सभी विंग्स के कार्यपालक अभियंता एवं सहायक अभियंता के साथ विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई, उसका प्रगति का स्टेटस लिया गया और आगे किस तरह उस योजना को क्रियान्वयन करना है। और क्योंकि अभी मार्च 31 तक कई योजनाओं को पूर्ण करना था, तो उसकी भी अद्यतन स्थिति लेकर कार्य तेजी से करने। बबन पासवान और जिला पार्षद रूमी के हत्यारे की गिरफ्तारी एवं बेली बलात्कार कांड के अभियुक्त उसके परिजनों को प्रताड़ित करने की मांग की जांच को लेकर इंसाफ मंच व भाकपा माले के बैनर तले धरना दिया गया, प्रदर्शन किया गया। जिला पार्षद रूमी के हत्यारे की गिरफ्तारी, बबन पासवान के हत्यारे की गिरफ्तारी, बेल्ही बलात्कार कांड के अभियुक्त परिजनों को प्रताड़ित करने वाले को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर इंसाफ मंच भाकपा माले के बैनर तले धरना दिया गया, प्रदर्शन किया गया। मिथिला क्षेत्र दरभंगा के पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय के समक्ष विभिन्न थानों में दर्ज मुकदमे को लेकर इंसाफ मंच व भाकपा माले जिला कमेटी के बैनर तले यह प्रदर्शन हुआ। के आईजी मिथिला क्षेत्र दरभंगा के आईजी के समक्ष इंसाफ मंच और भाकपा माले की ओर से धरना है। हम लोगों का 7 सूत्री डिमांड है। उसमें पहला डिमांड हम लोगों का है कि बबन पासवान की जो हत्या हुई है वो हत्यारा की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई और उसके परिवार को उचित मुआवजा जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला, इस सवाल पर है। दूसरी तरफ सवाल हमारा है कि बिजली में मोहम्मद शफी की हत्या हुई थी और हत्यारा ही मिल करके उस एफआईआर में जो एफआईआर कराया गया उसमें जो दोषी लोग थे उनको नामजद नहीं किया गया। लेकिन किशोर न्यायालय बालकों की देखरेख में संरक्षण अधिनियम 2012 तथा 2020 के प्रावधानों पर जिला के सभी पुलिस पदाधिकारी का 1 दिवसीय उन्मुखीकरण प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया विकास भवन के सभागार। समाज कल्याण विभाग के द्वारा जिला बाल संरक्षण इकाई दरभंगा के तत्वावधान में किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। 1 दिवसीय उन्मुखीकरण प्रशिक्षण कार्यशाला में कई जो एक्ट हैं उसके बारे में विस्तार से बताया गया। कार्यक्रम के अवसर पर सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण नेहा और वीरेंद्र कुमार, अध्यक्ष बाल कल्याण समिति दरभंगा एवं अन्य लोग मौजूद रहे। माधौली बाजितपुर में सीएम कॉलेज का एसएमएस विशेष शिविर का समापन हुआ। सीएम कॉलेज में एनएसएस इकाई का शिविर लगातार 7 दिनों तक चला और समापन हुआ गुरुवार को। इस अवसर पर इस शिविर में भाग लेने वाले जो लोग थे उन्हें संबोधित किया गया, सम्मानित किया गया और शिविर की उपयोगिता को भी बताया गया। बुलाया गया है कि पिछले 7 दिनों में यानी हमारा जो 7 दिवसीय शिविर हुआ था उसमें हमने क्या सीखा। क्या बिहार राज्य दफादार चौकीदार संघ ने कई मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया प्रमंडलीय आयुक्त के कार्यालय के समक्ष। सेवानिवृत्त दफादार चौकीदार के आश्रितों की बहाली और संवर्ग नियमावली 2019 में संशोधन, एसीपी का लाभ इत्यादि की मांग को लेकर बिहार राज्य दफादार चौकीदार पंचायत प्रमंडलीय इकाई दरभंगा की ओर से प्रमंडलीय आयुक्त के समक्ष धरना दिया गया गुरुवार को। प्रमंडलीय आयुक्त के दरभंगा के समक्ष हम लोग 1 दिवसीय धरना दे रहे हैं
हमारा धरना का मकसद है वर्ष 1990 से 5/3/14 के पूर्व शेष बचे सेवानिवृत्त दफ्तर चौकीदार के आश्रितों की बहाली का। दूसरा हमारा मांग है बिहार चौकीदार संवर्ग नियमावली 2019 में संशोधन कर पूर्व की भांति चौकीदार दफ्तर की सेवा जिलाधिकारी के अधीन रहने देने के लिए। 31 वर्षों बाद भी दफ्तर चौकीदार को एसीपी का लाभ नहीं मिला है। 30 साल में किसी भी चौकीदार को प्रोन्नति का लाभ नहीं मिला है। समय पर वेतन भुगतान के लिए, वेतन वृद्धि के लिए, सेवांत लाभ के लिए हम लोग ये धरना दे रहे हैं। तो ये थे अब तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। दूसरे चरण में दरभंगा में पंचायत चुनाव के निर्णय होते ही तैयारी जोरों पर। प्रभारी जिलाधिकारी ने मार्च के अंत तक सारी तैयारी पूरी करने का दिया निर्देश। अप्रैल मध्य में संभावित मतदान और 2 दिन के अंदर मतगणना। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यसभा सांसद आरसीपी पहुंचे एक निजी कार्यक्रम में दरभंगा। जदयू कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। लहरियासराय थाना अंतर्गत आधा दर्जन अपराधी अपराध की योजना बनाते पकड़े गए, एक हुआ फरार। और स्वच्छता अभियान एवं होम कंपोस्ट को लेकर जागरूकता अभियान वार्ड नंबर 21 में नगर आयुक्त एवं स्वच्छता कर्मियों ने बताया तकनीक। कहा बहुत है आसान, स्वच्छता अभियान में आप भी देश के साथ जुड़ें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। इस प्रसारण से अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र और आसपास की खबरों को समेटे होगी पुनः मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, जय।